संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। बोले, ये रिश्ता क्या कहलाता है। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कुछ सवाल पूछे हैं और उनके जवाब सरकार से मांगे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया है। राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर एक बयानबाजी की थी, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। सजा के फैसले के बाद संसद से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसको लेकर कांग्रेसी काफ़ी नाराज हैं और सरकार के इस फैसले को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तानाशाही रवैया बताते हुए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के पार्टी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर राजीव द्विवेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाया है। कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आखिर देश में क्यों एक उद्योगपति पूरी सरकार चला रहा है और क्या वजह है कि मोदी सरकार उसका लगातार साथ दे रही है। वहीं कमेटी के कोऑर्डिनेटर राजीव द्विवेदी मीडिया के माध्यम से सरकार तक सवाल पूछने का काम करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यवसायी गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है। गौतम अडानी को विदेशों से जो 20,000 करोड़ रुपए आया है वह किसका है। प्रधानमंत्री जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार अडानी को अपने साथ ले गए। अडानी कंपनी को पीएम के द्वारा किन किन देशों के ठेके दिलाए गए। ईपीएफओ से अडानी कंपनी के शेयर खरीदकर कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में क्यों धकेल दिया गया। वेणुगोपाल जी हैं, उनका ये 28 मार्च से लेके और ये मतलब कि 20 अप्रैल तक का 20 से 30 अप्रैल तक का ये हमारा पूरा एक ब्राउज़र बना हुआ है। हमको निर्देश दिए गए, ये अभी हम आपको मुहैया करा देंगे कि पार्टी के कार्यकर्ता किस किस तरह से इसका लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग गांधी के परिवार से आते हैं। महात्मा गांधी हमारे आदर्श थे। हम लोग कभी भी हिंसा के मार्ग पे नहीं चले, हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हम लोग अपनी बात को रखेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे और इसमें हम लोग जितने भी हमसे हो सकता है जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हम लोग अपनी बात जनता को बताएंगे कि किस तरह असंवैधानिक तरीके से इन्होंने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को खत्म करने का कुचक्र रचा। ये हमारा आपको मुहैया करा दिया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व ने आपको यहाँ भेजा है, तो जो सीटें रिक्त हुई हैं जहाँ से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो वहाँ से अब क्या लगता है कौन प्रत्याशी, कौन चेहरा होगा। उपचुनाव होने वाले हैं, कौन चेहरा होगा। नहीं, अभी तो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम वायनाड में नहीं कराने जा रहे हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की 2 जो सीटें हैं जो इन लोगों ने जबरदस्ती आजम खां और उनके बेटे की सीट पे इन्होंने कुचक्र रच के सदस्यता खत्म कराई है, उस पे ये लोग चुनाव कराने जा रहे हैं। अगर वायनाड में उपचुनाव कराने की पहली बात तो इनकी साजिश है, हो सकता है ये कराएं, और अगर वहाँ पे चुनाव कराएंगे भी उपचुनाव तो गांधी परिवार जिसको भी टिकट दे देगा, अगर यहाँ पे बैठे हुए सबसे निचले पायदान के जो सबसे हमारा छोटा कार्यकर्ता अगर उसको भी टिकट दे दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दुगने वोटों से राहुल गांधी से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की जी, मगर उसको बीजेपी ये कह रही भारत तोड़ो यात्रा, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, भारत तोड़ने का काम किसने किया है ये आप खुद जानते हैं। हमारी मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार थी और हमारे विधायकों को तोड़ के किसी को लालच दे के उन लोगों ने उन विधायकों को दूसरे राज्य में रखा और राज्य में रखने के बाद शक्ति प्रदर्शन विधानसभा में किया और शक्ति प्रदर्शन में जब हमारे वो विधायक जिनको तोड़ा था प्रलोभन देके, उसके बाद इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को हटा के अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा महाराष्ट्र में देख लीजिए,
इतनी पुरानी शिवसेना पार्टी थी, उसको चुनाव चिन्ह और उसकी सारी मेंबरशिप, चुनाव चिन्ह और सारा उसको पार्टी को चुराने का काम किसने किया, तोड़ने का काम किसने किया? तो आप खुद बताइए। राहुल जी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके पिता ने यहाँ पे अपना लहू बहाया, बलिदान दिया, उनकी दादी ने यहाँ पे बलिदान दिया। राहुल जी तोड़ने का काम कभी नहीं करते। राहुल जी ने हमेशा भारत को जोड़ने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया है कि राजनीति में नाम है और क्या पद है जनपद में आना हुआ है? जी, मैं राजीव द्विवेदी एडवोकेट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी समन्वयक, विधि विभाग। आज आपके जनपद जालौन में, उरई में जो ये हमारा कांग्रेस का ऑफिस है, इसमें राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता जिस तरह से ख़त्म की गई है उसको लेके प्रेस वार्ता है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे मैं यहाँ पे ज़िले में आया हूँ और आप लोगों के बीच ये, मतलब पत्रकार बंधुओं के बीच ये मांग करता हूँ कि हमारे जो जिस तरह से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को ख़त्म किया गया है, हमारे मोदी जी से 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो उनसे क्वेश्चन किए उन्होंने लोकसभा में बताया नहीं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है? गौतम अडानी जी के व्यापार में विदेशों से आया हुआ 20,000 करोड़ रुपया किसका है? प्रधानमंत्री जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी जी को अपने साथ ले गए? अडानी कंपनी को प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने और किन किन देशों में ठेके दिलवाए गए जिसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका है? इफ्को से अडानी कंपनी के शेयर खरीद कर कर्मचारी के भविष्य को अंधकार में धकेलने के क्या कारण हैं? और जिस तरह से गौतम अडानी को ये रक्षा मंत्रालय के भी ठेके दिए गए जबकि उनका कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उनको रक्षा मंत्रालय के भी ठेके उनको दिए गए। मेरा इन सब बातों को, प्रश्नों को लेके मैं आपके बीच में हूं और मैं मीडिया के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन जितने मैंने बताए पूछना चाहता हूं कि मुझे इन सब के जवाब चाहिए कि क्यों और किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, अब उनका आवाज़ छीना जा रहा है। तो कांग्रेस इसका जवाब सड़कों पे उतरेगी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे और जनता को बताएंगे कि देश में किस तरह एक लोकतंत्र को गला घोंट के तानाशाह की सरकार चल रही है। राहुल जी को जिस प्रकार से सजा हुई उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, तो पार्टी की तरफ से कोई विशेष रणनीति बनाई गई है या आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है? जी, हमारी रणनीति तय की गई है और हमारा ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनका ये 28 मार्च से लेके और ये मतलब कि 20 अप्रैल तक का, 20 से 30 अप्रैल तक का ये हमारा पूरा एक ब्राउज़र बना हुआ है। हमको निर्देश दिए गए, ये अभी हम आपको मुहैया करा देंगे।